लो बच्चों, लेट्स द क्वेश्चन. अ ग्लास ऑफ वाटर हैज अ 10 सेंटीमीटर क्यूब आइस फ्लोटिंग इन इट. इतने वॉल्यूम की एक आइस क्यूब है जो यहाँ पे क्या कर रहा है, आइस है वो फ्लोट कर रही है. द ग्लास इज फिल्ड टू द ब्रिम विद कोल्ड वाटर. उसमें वाटर भी फिल्ड है ग्लास में. बाय द टाइम द आइस क्यूब कंप्लीटली मेल्ट्स. जब ये आइस बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, हाउ मच वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द ग्लास. कितना वाटर वाटर से ग्लास से कहाँ चला जाएगा, बाहर. The density of ice is 0.92 gram per centimeter cube. So let's see the key concept of this question. तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी विल यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. किसका प्रिंसिपल, फ्लोटेशन का. और फ्लोटेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड floats then the weight body is equal to weight ऑफ द लिक्विड. लिक्विड के वेट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. लिक्विड और लिक्विड कितना डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, सिंपली. तो हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन कैसे बन रहा है. हमारे क्वेश्चन में क्या स्टार्टिंग में, व्हेन आइस इज नॉट मोल्टन. जब आइस हमारी मेल्ट नहीं हुई थी, तो हमारा एक ग्लास था, है ना, ग्लास में ये लिक्विड था, उसके अंदर आइस थोड़ी अंदर थी, थोड़ी कहाँ थी, बाहर थी. मान लिया बाहर ये इसका पूरा वॉल्यूम कितना है, 10. तो मान लिया इसका बाहर का वॉल्यूम मान लेते हैं कितना है, वी डैश. और पूरा वॉल्यूम वी है, तो अंदर का कितना हो जाएगा, 10 माइनस वी डैश, सिंपली. तो बाहर का वॉल्यूम वी डैश है, तो वी कैन अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. तो आपको पता है वेट ऑफ आइस हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, वेट ऑफ लिक्विड के. तो वेट ऑफ आइस क्या हो जाएगा, मास ऑफ आइस इंटू जी विल बी इक्वल टू द मास ऑफ लिक्विड इंटू जी. तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा. तो डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस, पूरा वॉल्यूम हो जाएगा ये आइस का, इक्वल ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ये हो जाएगा हमारा डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम. कौन सा वाला, इमर्स्ड वाला वॉल्यूम, इमर्स्ड हो जाएगा. तो हमारा आइस की डेंसिटी कितनी है, आपको गिवन है 0.92. तो इट बिकम्स 0.92. वॉल्यूम कितना है आइस का, आइस का वॉल्यूम है 10, इट इज 10 इक्वल्स टू ये कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर ये 1 होता है. और ये वॉल्यूम जो इमर्स्ड है वो कितना है, 10 माइनस वी डैश. ये 10 माइनस वी डैश कहाँ पर है, इमर्स्ड है. तो ये हमारा हो जाएगा 9.2 विल बी इक्वल्स टू द 10 माइनस वी डैश. यहाँ से वी डैश क्या निकलेगा, तो वी डैश विल बी इक्वल्स टू द 10 माइनस 9.2, यानी ये हमारा हो जाएगा 0.8. और ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब. तो ये वो लिक्विड है जो कहाँ है, बाहर है. इसमें देखिए ये बी डैश कहाँ का है, बी डैश इज द आउटसाइड वॉल्यूम. तो इनसाइड वॉल्यूम कितना है, 10 माइनस वी डैश. सो इमर्स्ड वॉल्यूम, ये हमारा किसके इक्वल था, 10 माइनस वी डैश. तो ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस 0.8, दिस बिकम्स 9.2 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये वॉल्यूम आयस का कहाँ है, उसके अंदर. तो इफ वी वन मान लिया, वी वन इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, देन वॉल्यूम इन द ग्लास. तो वॉल्यूम इन द ग्लास मान लिया, ये टोटल वी ऑफ ग्लास मान ले रहे, इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर, दो ही चीजें उसके अंदर, प्लस वॉल्यूम ऑफ आइस, ये आइस इमर्स्ड, जितनी आइस उसके अंदर है उसका, ठीक है. तो ये हमारा बन जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, वी वन माना है,
तो हमारा ये V ऑफ ग्लास विल बी इक्वल्स टू द V1 प्लस, और ये मस्ट कितना था 9.2, तो इस इक्वेशन फर्स्ट डाल दे रही है कब है, बिफोर मेल्टिंग। हम देख लेते हैं कब, आफ्टर मेल्टिंग। तो मेल्टिंग के बाद क्या हो जाएगा, तो मेल्टिंग के बाद जो वॉल्यूम ऑफ द ग्लास होगा दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ मोल्टन वाटर। सिंपल। तो ये तो आपको मालूम है ये कितना है, Vg इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा, इसे डैश मान ले रहे क्योंकि ये बाद का वॉल्यूम है। तो ये Vg डैश इक्वल हो जाए, वॉल्यूम हमें पता है ये कितना था हमारा V1 प्लस, ये कैलकुलेट करना है आपको, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए मान लिया ये हमारा है V2 मान लेते हैं इसको। तो V2 कैलकुलेट करने वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बिकम इक्वल टू द मास अपॉन डेंसिटी। ये जो मास है किसका है, आइस का, तो इस मास आइस का मास हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस अपॉन, ये हो जाएगा रो, ये वाटर का हो जाएगा। तो हमारा V2 यहाँ से आ जाएगा क्या, V2 विल बी गिवन बाई, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना था 10 था, और डेंसिटी कितनी थी इसकी 0.92, और ये हो जाएगा 1, तो हमारा V2 आ जाएगा यहाँ से कितना 9.2 सेंटीमीटर। कम टू द टोटल वॉल्यूम आफ्टर मेल्टिंग, ये हमारा आ जाएगा कितना V1 प्लस, और V2 कितना आ गया है 9.2। तो हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा आ गया, सेकेंड। तो आप देखिए मेल्ट होने से पहले कितना था, मेल्ट होने से पहले इसका जो वॉल्यूम था वो भी इतना ही था, V1 प्लस 9.2, और मेल्ट होने के बाद भी कितना था V1 प्लस 9.2, सिंस वॉल्यूम इज सेम inside the glass before and after melting ice, then no water, क्या पूछ रहा था, क्या कितने अमाउंट ऑफ वाटर क्या हुआ है, फ्लो आउट हो गया, सो नो वाटर विल फ्लो out of the glass. I hope you have understood it well. Best of